चुटकी लेना चाहता हूं कि एक बार बैलेट बक्स ने ईवीएम मशीन से कहा कि तुम्हारे साथ तो छेड़छाड़ ही होती है, हमें तो एक कांग्रेसिया लूट लिया करते कहते हैं 10 लाख वोट हम ज्यादा पाए, तो तेलंगाना को भी जोड़ के इसी में 10 लाख। ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, आप पार्टी तो इससे बड़ी नौटंकीबाज है। नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाराणसी में हैं और हमारे साथ हैं भाजपा के प्रवक्ता अशोक पांडे जी। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि विपक्षी दलों द्वारा इस समय आरोप लगाया जा रहा है कि 3 राज्यों में चुनाव हुए और जिसमें भाजपा जीती है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही। ये एक तरह का यूँ कह सकते हैं कि कोई समन्वय नहीं है उनके बीच में, कोई चीज सोच के नहीं चल रहे हैं, ऐसा आरोप विपक्ष का है। हम अशोक पांडे जी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कत आ रही, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमने तो अपना तेलंगाना में हुआ हमने बना दिया, लेकिन इन लोग के साथ क्या दिक्कत है। कहते हैं मैं बहुत लोकतांत्रिक पार्टी हूँ, सब कुछ हमारे यहाँ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये समस्या आ कहाँ रही है कि चुनाव के बाद इतना दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी राज्य में तय नहीं हो पाया। अशोक पांडे, पहली बात तो यह है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, इसीलिए मंथन हो रहा है जी। और हमारे यहाँ बूथ स्तर से लेके प्रधानमंत्री तक एक कार्यकर्ता की भांति काम करता है। आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी सभाएं करते हैं, पन्ना प्रमुख बनते हैं, उस मंथन से निकलेगा, समुद्र मंथन से निकलेगा तो निश्चित तौर पे अमृत ही निकलेगा और निश्चित तौर पे तीनों मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे जो भाजपा के कार्यकर्ता ही होंगे। लेकिन विपक्ष का लगातार दबाव कौन, देखिए विपक्ष की बात छोड़ दी, यही विपक्ष है जो इंडिया के रूप में आया है और अखिलेश यादव और आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को छिटपुट कह दिया, तो कमलनाथ ने अखिलेश यादव को कहा कौन अखिलेश कौन है, इतना 3 लोगों का प्यार है। ये लोग एक साथ मिलके सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने का कसम खाते हैं। इन्हीं के साथ के कांग्रेस के ही जो संत हैं उन्होंने कहा कि प्रमोद कृष्ण ने कि कांग्रेस को जो हार हुई है सनातन का पाप खा गया है। इन लोगों की एकता तो यहाँ तक है। दुर्भाग्य है कि आज तक मानने को तैयार नहीं है कि भाजपा जीती है। जिन प्रदेशों में भाजपा ने इन्हें हरा के जीता है उन प्रदेशों में लोकतंत्र की हत्या हुई जी, क्योंकि ईवीएम से साथ छेड़छाड़ हुई जी। यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा ने 3 प्रदेशों में लोकतंत्र की हत्या की है और उसमें ईवीएम के साथ छेड़छाड़। हाँ, देखिए ईवीएम के छेड़छाड़ वही होती है जहाँ भाजपा जीतती है। कर्नाटक जीते हो, वहाँ ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, लोकतंत्र बचा। हिमाचल प्रदेश हो जीते, वहाँ लोकतंत्र बचा। तेलंगाना में लोकतंत्र बचा, लेकिन 3 प्रदेशों में जहाँ भाजपा जीती है वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, वरना कांग्रेस की लहर चल रही थी। हंसी आती है इस बात पे। मेरे एक बार बल्कि एक चुटकी लेना चाहता हूँ कि एक बार बैलेट बक्स ने ईवीएम मशीन से कहा कि तुम्हारे साथ तो छेड़छाड़ ही होती है, हमें तो एक कांग्रेसिया लूट लिया करते सही बात है ना जी जी। कांग्रेसियों को अब ये सब भुला के, ये सब नौटंकी भुला के अपने बूथ स्तर को मजबूत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पे मजबूत है। मोदी ऐप से 2 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है। हमने जो भी अंतिम आदमी के विकास की योजना है उसे हम गली गली पहुंचा रहे हैं। हम लोकसभा के चुनाव को देख के हम अपने वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर रहे हैं, नए नामों को बढ़ा रहे हैं और उनके पास मात्र एक बहाना है, ईवीएम से छेड़छाड़। यही छेड़छाड़ देखिएगा उन्हें फिर इस बार उनकी जीत पहाड़ कर देगी। लेकिन एक और भी वो लोग प्रूफ दिखा रहे हैं कि कुछ जो है बैलेट पेपर से कोई पोस्टल वोटिंग भी होती है, तो उसमें इनका कहना है विपक्षी दलों का कि पहले शुरू में 199 सीटों पर हम आगे चल रहे थे, अचानक जैसे ही ये गलत है। पोस्टल वाले में भी पोस्टल जो वोट आए थे उसमें
3 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही आगे थी। एक बार लोग बराबर हो गए थे राजस्थान में पोस्टल में। कहते हैं 10 लाख वोट हम ज्यादा पाए, तो तेलंगाना को भी जोड़ के इसी में 10 लाख। ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। आप पार्टी तो इससे बड़ी नौटंकीबाज है। अच्छा, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने 4 करोड़ 90 लाख वोट पाया और आप लोग 4 करोड़ 80 लाख वोट पाए, तो क्या उसी बात को आप बता रहे हैं? क्या जी हाँ, इनका कहना है कि 10 लाख वोट हम ज्यादा पाए। जी, 10 लाख वोट ये ज्यादा पाए। ये अपना वहाँ का भी, तेलंगाना का भी इसी में जोड़ के बता रहे हैं। जी, मेरा ये मानना है हार हार होती है। ये लोग हरा के हारे हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? मगर तमिल हम स्वीकार कर लिए तेलंगाना में हम हार गए, लेकिन तीनों में नहीं स्वीकार करेंगे क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। बल्कि आप पार्टी 3 से भी आगे निकल गई। आप पार्टी ने 3 प्रदेशों में 214 उम्मीदवार लड़ाया। अरविंद केजरीवाल ने गजब प्रचार किया। इसका परिणाम जानते हैं क्या हुआ? 211 पर ही मात्र उनकी जमानत जब्त हुई। तीन जमानत बच गई। मतलब ये हंसी बात। ये लोग धीरे धीरे कॉमेडी चैनल लायक होते जा रहे हैं। चलिए, एक आखिरी प्रश्न है, हमारी लोकसभा में क्या रणनीति होगी? जी जी, बिल्कुल सही सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा है। अगला रणनीति इसलिए मैं पूछना चाह रहा था क्योंकि आने वाला जो लोकसभा है उसमें ही इंडिया गठबंधन का मेन उसमें गठबंधन होना है, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है कि हमारा जो है विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन लोकसभा के लिए ही ये गठबंधन हुआ है जिसका नाम इंडिया रखा गया है। उसके लिए क्या रणनीति होगी? क्योंकि उसमें तमाम सभी दल जो है जुड़कर आएंगे, उसके लिए आप बताइए। देखिए, पहली बात तो है, कल अखिलेश जी का बयान आ गया। इंडिया के बड़े प्रमुख दल, उनका कहना है कि हम कांग्रेस को 2 सीट देंगे, इससे ज्यादा हम सीट देने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा ही हर जगह जहां कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, ये हार जाने से या कांग्रेस का नुकसान होगा, तो वहां इनके अब मर्जी पर नहीं, उन लोगों की मर्जी पर इनके साथ तालमेल होगा। हमने अपने स्तर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है। लगातार हमारा काम चल रहा है। हमारी यात्राएं, अभी यात्रा विकसित भारत की एक यात्रा निकल रही है जो हर जगह जाएगी। बनारस में विजय पाठक जी 7 तारीख को उसका उद्घाटन किए हैं। निश्चित तौर पे हम कह रहे हैं कि पूरे देश में हम लगातार अंतिम आदमी के विकास की जो योजना है, सबका साथ सबका विकास के साथ, हम वहां जाने का काम कर रहे हैं। हमने कहीं हिंदू मुसलमान नहीं देखा, सिख पठान नहीं देखा। हमने जनधन योजना लाया तो हिंदू मुसलमान नहीं देखा, आयुष्मान योजना लाया अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने गरीब, एक कांग्रेस पार्टी जो 100 साल तक 70 साल तक राज की और ये लोगों को इज्जत घर नहीं दे पाई। इज्जत घर उनके लिए खाली 10 जनपद था। हमारे यहाँ की गांव की बहू बेटियां खुले में शौच जाती थी, शर्म नहीं आती। हमने उनको इज्जत बख्शने का काम किया है। सबको हमने शौचालय देने का काम किया है, गरीबों को मकान देने का काम किया है, जिसके चलते बहन मायावती को भी समझ में आ रहा है क्या कारण हुआ कि हमारा खाली एक एमएलए जीता है, वो भी उमाशंकर सिंह निर्दल भी जीत सकता था। धीरे धीरे देखिएगा, ये इसी तरह आरोप लगाते रहेंगे। हम पसमांडा मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हैं। पसमांडा मुसलमान हमारे साथ आ रहा है। आने वाले दिनों में ये लोग एक एक वोट को तरसेंगे अगर नहीं सुधरेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बात किए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो अब हमारे अगले कार्यक्रम के लिए इंतजार करते रहिएगा, हम लोग फिर से वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।